15 गणतांत्रिक गुटों का समूह सोवियत संघ रातों रात कैसे टूट गया। और ये इतनी बड़ी टूट थी कि आज 30 सालों के बाद भी इसके झटके महसूस किए जा रहे हैं। 20वीं सदी के इतिहास को, अर्थव्यवस्था और विचारधारा तकनीक को प्रभावित करने वाला सोवियत संघ के खेल, नृत्य, सिनेमा, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे रहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सोवियत नीतियों के जानकार आरजी ब्राउन कहते हैं, जिस तेजी से सोवियत संघ टूटा, वो भी एक ही रात में, वो सभी के लिए चकित करने वाला था। ब्राउन समेत कई अन्य एक्सपर्ट सोवियत संघ के विघटन के लिए कई कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। वो विघटन जो 1991 के क्रिसमस की एक रात में हुआ, आखिर कैसे एक रात में टूट गया? तो बने रहिए आप अपने इस चैनल पर। तो शुरू करते हैं। साल 1917 में रूस की साम्यवादी क्रांति से जन्मे सोवियत संघ में कम से कम 100 राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे और उनके पास पृथ्वी का छठा हिस्सा था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने हिटलर को परास्त किया, जिसने अमेरिका के साथ शीत युद्ध किया और परमाणु होड़ में हिस्सा भी लिया, साथ ही वियतनाम और क्यूबा की क्रांतियों में भूमिका निभाई। वो साम्राज्य जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजा और पहला आदमी भी, उनका नाम था यूरी गागरिन। सोवियत संघ साल 1917 में बना था, जब बेल्शेविक क्रांति हुई थी और जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से बेदखल कर रूसी साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था। 1922 में लेनिन के नेतृत्व में दूर दराज के राज्यों को रूस में मिलाया गया और आधिकारिक रूप से यूएसएसआर की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख थे व्लादिमीर लेनिन। जाहिर था कि ऐसे जटिल और विविध देश पर नियंत्रण करना आसान नहीं होगा। जार की तानाशाही से अलग होकर सोवियत संघ ने लोकतंत्र बनने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार तानाशाही की स्थापना हुई, जिसमें सबसे प्रमुख तानाशाह हुए स्टालिन। आगे चलकर एक तरह की संसद बनी जिसे सुप्रीम सोवियत कहा गया, लेकिन सारे फैसले कम्युनिस्ट पार्टी करती थी। देश का प्रमुख चुनने से लेकर हर फैसला पार्टी एक छोटी सी समिति करती थी, जिसे पोलित ब्यूरो कहा जाता था। स्टालिन के समय से ही राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर पार्टी का नियंत्रण होता चला गया। विरोधियों को गुलाग भेजा जाने लगा। गुलाग, जहां लोगों को यातनाएं दी जाती हैं। लाखों लोगों को गुलाग में मारे गए। तानाशाही और केंद्रीय शासन के कारण सोवियत संघ में एक व्यापक नौकरशाही भी बनी, जिसका नियंत्रण समाज के हर कोने में बढ़ता चला गया। यानी कि आपको हर चीज के लिए कागज, स्टैंप और पहचान की प्रक्रिया से गुजरना होता है। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर आरजी ब्राउन कहते हैं, इस नौकरशाही ने सोवियत संघ को एक कठिन देश बना दिया था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स की सिद्धांतों से प्रेरित थी, जो उत्पादन, बंटवारे और अदल बदल के संसाधनों का समाज की संपत्ति होना मानते थे। अर्थव्यवस्था चली पंचवर्षीय योजना के आधार पर, जो कि भारत में भी लागू है। सोवियत संघ की अधिकतर आबादी को उद्योग और कृषि कार्य में लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद अर्थव्यवस्था की तेजी में सोवियत संघ अमेरिका से पिछड़ता चला गया। 1980 के दशक में सोवियत संघ की जीडीपी अमेरिका से आधी रह गई। सोवियत संघ में शिक्षा दीक्षा बेहतरीन रही और लाखों लोगों को शिक्षित हुए। धीरे धीरे बाहर से जुड़ाव पर लगे प्रतिबंध कम हुए और लोगों को दुनिया के बारे में जानकारी बढ़ने लगी। धीरे धीरे हुआ ये कि बेहतरीन ढंग से पढ़े लिखे लोगों ने सोशल ग्रुप बनाने लगे, जो प्रभावशाली होते चले गए। वो बार्चोव के आर्थिक सुधारों के हिमायती होते गए, जिसकी घोषणा 90 के दशक में हुई। ब्राउन के अनुसार हालांकि सोवियत संघ के विघटन के कारण तो कई थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण रहे गोरबाचोव खुद। उनका सत्ता में आना ही अपने आप में बड़ी बात थी। वो सत्ता में आए थे सोवियत व्यवस्था को बदलने के लिए, यानी वो अपनी ही कब्र खोदने का काम करने वाले थे। 1985 में वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, तो उन्होंने एक सुधार कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि उनके पास आई थी एक खराब अर्थव्यवस्था और एक अक्षम राजनीतिक ढांचा। उन्होंने पेरेस्ट्राइका यानी कि सरकार का नियंत्रण काम करना और ग्लासनोस्ट नाम की 2 नीतियां शुरू की। गोर्बाचोव को लगा कि इससे निजी सेक्टर को फायदा होगा
इनोवेशन बढ़ेगा और आगे चलकर विदेशी निवेश भी सोवियत संघ में होगा। उन्होंने मजदूर को हड़ताल करने का अधिकार दिया ताकि वो बेहतर वेतन और काम के हालात की मांग करें। ग्लासनोस्ट के तहत खुलेपन और पारदर्शिता को अपनाने की कोशिश हुई। सोल्जेनित्सिन और जॉर्ज ऑरवेल जैसे लेखकों की किताबों पर लगा प्रतिबंध हटाया गया। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया और न्यूज़पेपर को सरकार की नीतियों की आलोचना के लिए प्रोत्साहित किया गया। पहली बार चुनाव की कोशिश हुई और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। नतीजतन ज़्यादा राशन खरीदने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, कीमतें बढ़ने लगी और लोग गोर्बाचोव के शासन से परेशान होने लगे। उसी साल 25 दिसंबर की रात गोर्बाचोव ने इस्तीफा दिया और अगले दिन उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए जिसके तहत सोवियत संघ के सभी अंग अलग अलग हो गए। आर्ची ब्राउन कहते हैं, ये ऐसे नहीं हुआ कि आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण उदारीकरण हुआ और लोकतंत्र शुरू हुआ। उनके अनुसार ये सब कुछ उल्टा था। उदारीकरण और लोकतांत्रिकरण के कारण व्यवस्था संकट के दौर में पहुंची और सोवियत संघ टूट गया। वो कहते हैं कि अगर गोर्बाचोव के आर्थिक सुधार ना होते तो शायद आज भी सोवियत संघ का अस्तित्व होता। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के तहे दिल से धन्यवाद।